हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिकर्शन मेथड के बारे में बताऊंगा कि रिकर्शन जो है वो किस तरह से पाइथन के अंदर काम करता है। तो रिकर्शन जो है वो आप किसी भी फंक्शन को कॉल करना चाहें उसके लिए रिकर्शन इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप लोग एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन तो बना सकते हो, लेकिन एक फंक्शन को कॉल कैसे करनी है ये आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी एक रिकर्शन डॉट पी वाई के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से रिकर्शन जो है वो काम करता है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को फैक्टोरियल के बारे में बताता हूँ कि पाइथन के अंदर फैक्टोरियल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेता हूँ फैक्टोरियल। मैं इसको कमेंट आउट करूँगा और यहाँ पर मैं फैक्टोरियल 7 अगर लेना चाहता हूँ, मैं फैक्टोरियल 7 बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और ऐसे ही 1 तक ये चलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि फैक्टोरियल 7 तो मैंने बना दिया, अब 6 बनाऊँ। तो 6 के लिए भी हम लोग यहाँ पर फैक्टोरियल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ से मैं 7 को हटा दूँगा और ये हमारे पास 6 फैक्टोरियल जो है वो आ गया है। अब इसी तरह इसको मैं कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट करूँगा और यहाँ से मैं 6 को हटा दूँगा तो ये 5 का फैक्टोरियल बन गया। ऐसे ही मैं 4 का फैक्टोरियल बनाना चाहता हूँ तो ये यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल भी जो है वो हमारे पास बन गया। तो ऐसे जो है हम लोग फैक्टोरियल बना सकते हैं। पहले ये 7 को मल्टीप्लाई करेगा, फिर 6 को 5 के साथ, 5 को 4 के साथ, 4 को 3 और फिर 3 को 2 के साथ करेगा और हमें जो है वो आंसर दे देगा। तो यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ भी कर सकते हैं। मैं इसको भी कमेंट आउट करके लिखता हूँ फैक्टोरियल n इज़ इक्वल टू n-1। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर बताता हूँ कि किस तरह से फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं डेफ फैक्टोरियल n और यहाँ पर मैं कॉलन लगाऊंगा और नीचे मैं लिखूंगा इफ़ n ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 तो रिटर्न कर दो 1। एल्स यहाँ पर फैक्टोरियल रिटर्न फैक्टोरियल n मल्टीप्लाई n-1। ये यहाँ पर नहीं चल रहा एक्चुअली। n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1 लिखना था, ब्रैकेट के अंदर n-1 लिख लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पर नीचे फैक्टोरियल को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट फैक्टोरियल। और यहाँ पर मैं फैक्टोरियल 3 लिख देता हूँ और इसको मैं कॉपी करके नीचे फैक्टोरियल 4 और यहाँ पर मैं 5 लिख लेता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है। यहाँ पर एक्चुअली
लाइन 14 में मैं रिटर्न लगाना जो है वो भूल गया, तो मैं यहाँ पर रिटर्न n लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखो, इसने मुझे 624 और 120 प्रिंट करके दिया, जैसा कि आप लोग फैक्टोरियल 3 में देख सकते हो। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, और 6 को 1 से 6 आंसर मिला। इसी तरह से 4 को जब हमने 3 के साथ किया तो 12 मिला, फिर 12 को 2 के साथ 24, और इसी तरह से फिर 5 का जो है वो हमें 120 आंसर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे हम लोग एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इन दोनों को कमेंट आउट करता हूँ और नीचे में प्रिंट फैक्टोरियल 5 को रन करता हूँ, तो इसने मुझे 120 प्रिंट करके दिया। अब मैं फैक्टोरियल 4 को अगर प्रिंट करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या होगा, मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, और अगर यही मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँ 3 का फैक्टोरियल अगर हम ऐसे ही देखें तो ये 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 बन जाएगा। तो इस तरह से जो है वो पाइथन जो है देखता है कि किस तरह से फैक्टोरियल को प्रिंट करना है। तो अगर फैक्टोरियल 2 करना है तो उसके लिए 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।